दोस्तों नमस्कार। आज आपका फिर से जीवन बदल देने वाली एक और ज्ञान से भरी बुद्ध की प्रेरणादायक कहानी हिंदी में सुन सकते हैं। आज की ये कहानी जीवन की तमाम छोटी बड़ी तरह की समस्याओं से परेशान इंसान को समाधान देगी। एक किसान अपने गांव में अपने दुखों से बहुत परेशान था। किसी ने उससे कहा कि तुम अपने दुखों के समाधान के लिए बुद्ध की शरण में जाओ, जो कि कुछ दिनों के लिए आए हैं और यहाँ से कुछ दूर गांव में ठहरे हुए हैं। निश्चित ही वह तुम्हारे सभी दुखों का समाधान कर देंगे। यह बात सुनकर वह किसान बड़ी अभिलाषा लिए हुए बुद्ध की शरण में चल पड़ा। यह विचार किए कि बुद्ध उसे उसकी परेशानियों से, मानसिक पीड़ा से, तनाव से, दुखों से निकाल लेंगे। वह बुद्ध के पास पहुंचा तो उसने बुद्ध से कहा कि हे बुद्ध जी, मैं एक किसान हूँ, मुझे खेती करना अच्छा लगता है, लेकिन कभी भी वर्षा पर्याप्त नहीं होती और मेरी फसल बर्बाद होती है। पिछले साल मेरे पास खाने को कुछ भी नहीं था और इस साल भी बहुत अधिक वर्षा के कारण फसल को बहुत नुकसान हुआ है। मेरे पास खाने को पर्याप्त भोजन नहीं। किसान ने कहा कि मैं विवाहित हूँ, मेरी पत्नी मेरा ध्यान रखती है, मैं उससे प्रेम करता हूँ, पर वो कई बार मुझे बहुत परेशान कर देती है और घर में कलेश हो जाता है, जिसके कारण मैं ये सोचने लगता हूँ कि ये मेरे जीवन में ना आई होती तो अच्छा होता। मेरे 2 बच्चे भी हैं। कई बार वो मेरे अनादर और तिरस्कार कर देते हैं, मेरी बातों का पालन नहीं करते। किसान अपने दुखी जीवन की तमाम ऐसी बातें लगातार बुद्ध को बताए जा रहा था। बुद्ध ध्यानपूर्वक उस दुखी किसान की समस्याएं सुनते रहे। जीवन की तमाम समस्याएं बताने के बाद जब कुछ मन हल्का हुआ तो वह चुप हो गया। अब उसके पास कुछ अन्य समस्या बतानी शेष नहीं थी। वो अब शांत बैठकर बुद्ध की ओर देख रहा था और समस्याओं का उपाय पाने के लिए बुद्ध के जवाब का इंतजार कर रहा था। किंतु बुद्ध मौन थे। किसान फिर बोला कि हे बुद्ध, मैं आपकी शरण में आया हूँ, कृपया मेरे जीवन की इन समस्याओं का समाधान करें। फिर बुद्ध ने कहा, मैं तुम्हारी कोई सहायता नहीं कर सकता। किसान ने अचंभित होकर कहा, अरे ये क्या कह रहे हैं? सभी कहते हैं कि आप सभी के दुखों का समाधान निकालते हैं, तो क्या आप मेरे दुखों का निवारण नहीं करेंगे? इसलिए कि मैं एक गरीब किसान हूँ। बुद्ध ने कहा, सभी के जीवन में कठिनाइयाँ आती हैं। जीवन में दुख परेशानियों का आना स्वाभाविक है। मनुष्य के जीवन में उसके कर्म अनुसार अक्सर परिस्थितियों में बदलाव आता रहता है, जो सुख दुख, निराश, क्रोध का कारण बनती है। नए रिश्ते, पुराने रिश्ते, रिश्तों का बिगड़ना, रिश्तों में मिठास, कड़वाहट, यह सब सामान्य है। ये जीवन का हिस्सा है और यह जीवन का चक्र है। वास्तविक यह है कि हम सब के जीवन में 83 तरह की कठिनाइयाँ हैं। तुम और हम इन कठिनाइयों का समाधान नहीं कर सकेंगे, कोई भी नहीं कर सकता। जीवन और जीवन में बने रिश्ते कोई स्थिर नहीं है। एक दिन रिश्तेदार भी छोड़ जाएंगे और जीवन भी खत्म हो जाएगा, लेकिन ये समस्याएं जस की तस बनी रहेंगी। आज तुम्हारी जिंदगी में तो कल किसी और की जिंदगी में। इस बात पर किसान स्वयं खोकर क्रोधित हो जाता है और ऊंचे स्वर में बुद्ध से बोलता है कि सब बोलते हैं कि आप महात्मा हो, सिद्ध पुरुष हो, आत्मज्ञानी हो। मैं यहाँ इस विश्वास से आया था कि आप मेरी सहायता करोगे। अगर आप मेरी समस्याओं का समाधान नहीं कर सकते हो तो मेरी आना यहाँ व्यर्थ हुआ। सभी लोग झूठ बोलते हैं कि आप समस्याओं का समाधान करते हैं। आपने मेरी एक भी समस्या का समाधान ना किया। आपसे भले तो वो महात्मा है जो मेरे घर 2 वर्ष पहले आए थे। उन्होंने मेरे से यज्ञ करवाया, दान दक्षिणा करवाई,
और मेरे मन को अपार शांति मिली। कुछ सुख भी आया, कुछ दुख भी कम हुए, लेकिन आपने तो मेरी किसी भी समस्या का समाधान ना निकाला। आपने तो सीधा मुझे मना ही कर दिया। बुद्ध ने कहा, क्या तुम्हारे वो करने से जीवन के सभी दुख समाप्त हो चुके हैं? इतना करने के बाद भी तुम अब इतने परेशान क्यों हो? अब तो पहले से भी अधिक दुखों से घिर गए हो। तात्पर्य यह है कि जीवन में दुख कभी समाप्त नहीं होते। किसान ने कहा, तो क्या मैं मान लूं कि आप मेरी कोई मदद नहीं कर सकते? यदि आप इतनी छोटी छोटी बातों का समाधान नहीं कर सकते तो आपकी शिक्षाएं किस काम की? बुद्ध ने कहा, मैं तुम्हारी 83 समस्याओं का समाधान तो नहीं कर सकता, पर हाँ, मैं तुम्हारी 84वीं समस्या का समाधान जरूर कर सकता हूँ। किसान अचंभित होकर कहा कि 84वीं समस्या वह कौन सी समस्या है? बुद्ध ने कहा कि वह यह है कि तुम नहीं चाहते कि तुम्हारे जीवन में कोई समस्या हो। इसी समस्या के कारण ही तुम्हारे सारी समस्याओं का जन्म हुआ है। अगर तुम इस बात को स्वीकार कर लो कि जीवन में समस्या होती है, समस्या जीवन का हिस्सा है, तो तुम्हें जीवन की समस्याएं विचलित नहीं कर पाएंगी। तुम जीवन में आने वाली समस्या से इसलिए विचलित होते हो क्योंकि तुम्हें लगता है तुम दुनिया में सबसे ज़्यादा दुखी हो, जबकि सच यह है कि हर किसी को अपना ही दुख सबसे अधिक लगता है। लेकिन जिस दिन से तुम यह समझना शुरू कर दोगे कि बाकी लोगों के मुकाबले मेरा दुख तो बहुत कम है, तब उस दिन से कोई भी दुख तुम्हें प्रभावित नहीं कर सकेगा। जब तक तुम ये चाहते रहोगे कि जीवन में कोई भी समस्या ना आए, मैं हर दुख तकलीफ से बचा रहूं, तो यह संभव नहीं है। ऐसे में तो हर छोटा से छोटा